स्काई के बारे में एक बात करना चाहता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट हिम, क्योंकि अभिषेक ने तो और लंबी बैटिंग करी, विल टॉक मोर अबाउट हिम लेटर। स्काई का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट आया था जब उनकी पीक फॉर्म चल रहा था T20 आईज में, आज से 1-1.5 साल पहले के जो पहले का टाइम था, वहां पे उनके ऑलमोस्ट 47% रन जो थे ना वो ऑफ साइड पर आते थे। ओके, मतलब लेग साइड पे 53%, ऑलमोस्ट 50-50 का स्प्लिट था, शोइंग कि वो 360 डिग्रीज खेल सकता है। पिछले 1 साल में जब उनके हिस्ट्री का सबसे घटिया फॉर्म चल रहा है, वो सिर्फ 32% रन ऑफ स्टंप पे मारे उन्होंने। ओके, 68% रन उन्होंने लेग साइड पे मारे, ऑफ द फ्यू 100 रन उन्होंने मारे दिए। तो देयर वाज अ टेंडेंसी, आज बड़े अच्छी ऑब्जर्वेशन थी कमेंटेटर से, कि वो हर चीज को लपेटने का ट्राई कर रहे थे, बिकॉज दैट हैज ऑलवेज बीन देयर स्ट्रॉन्गर सूट। तो जब रन्स नहीं आ रहे तो ही लुक्स टू बैक ऑन दैट शॉट। बट आज उन्होंने आती 2 चौके ऑफ स्टंप पे मारे, तो कई कमेंटेटर्स कहते थे कि इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट स्काई ऑल टुगेदर। आज उन्होंने डिसेंटली खेला है। इट काइंड ऑफ मेक सेंस। मैं भी आज तारीफ करूंगा स्काई की, क्योंकि मैं तो इनफैक्ट ऐसा सोच रहा था कि क्योंकि अभिषेक शर्मा एक तरफ से अल्टीमेटली इनकी 90 समथिंग रन की पार्टनरशिप थी और 50 समथिंग बॉल्स, तो मेरे हिसाब से था कि अगर अभिषेक शर्मा एक तरफ से ऐसे 200 की स्ट्राइक रेट से पेल रहा है और वो मार भी, मतलब भाई अगर आप 35-36 बॉल में अगर 80 समथिंग रन मारे तो आप तो मतलब पागलों वाली बैटिंग कर रहे हो। प्लस पता पावर प्ले में हमारे 68 रन थे, उसके बाद हमारे 117 रन हो गए थे 10 ओवर में। मतलब 6 से 10 ओवर के बीच में 49 रन आए, दैट्स मोर देन 12 रन एवरी ओवर। तो स्काई के होने न होने से कुछ कम नहीं हुई रन रेट, कम नहीं हुई अच्छा उन 4 ओवर में। इनफैक्ट एंड आते आते तक, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे हो गए थे एकदम से, बट एंड आते आते हाँ वही वो चौके मार मार के जो भी अल्टीमेटली गए थे उनके, चाहे वो मिसफील्ड हो चाहे किसी भी रीजन से, स्टेप आउट करके फ्रंट फुट पे पंच मारा था, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गैप में गया था, 2-3 बाउंस का चौका, क्रेजी शॉट भाई। नहीं तभी मुझे लग रहा है कि स्काई आज बेहतर टच में थे, प्लस वो 30s में अगर आपका एक स्कोर आ चुका है तो प्रोबेबली आपको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो आपको दिया होगा। भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे भी दे दो। सब्सक्राइब करो यार, 15 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं डाउन हो रहा हूँ। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब कर दो सर आप लोग प्लीज। बट स्काई के जिस तरीके से आउट होते हैं, नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक 10 ओवर के बाद एक लंबा ब्रेक आया था, ड्रिंक्स ब्रेक था, एंड मुझे लगता है वहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ था कहीं ना कहीं। बोला गया था बैटर्स से कि भाई रन आ गए तुम्हारे अब। बहुत बैटर पीछे पड़े हुए हैं, सबको गेम टाइम देना वर्ल्ड कप से पहले, एंड हम लोग वी आर ऑलरेडी क्रूजिंग। 10 ओवर में हमारे 117 रन बन गए थे। वी ऑलवेज न्यू कि हमारी ट्रैजेक्टरी ओवर पार चली ही जाएगी स्कोर के। तो आई थिंक देयर वाज क्लियर कम्युनिकेशन कि दोनों चलाकर खेलो। इनफैक्ट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ओवर इफ यू सी 4 लॉफ्टेड शॉट्स अटेम्प्ट हुए थे एक ओवर के अंदर। अभिषेक शर्मा को तो क्या ही बोलेंगे कि चला के वो कह रहा है कि भाई हर बॉल पे छक्का मारो क्या भाई, सांस तो लेना थोड़ी सी। बट स्काई भी हर बॉल पे फिर लॉफ्टेड शॉट ही ट्राई कर रहे थे। अच्छा, मेरा ऑन द कॉन्ट्री एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन ये रहेगा कि ऑल्दो स्काई लुक बेटर देन बिफोर, कहीं ना कहीं डाउन द ग्राउंड हिटिंग में उनकी अभी भी वो पावर कम लग रही थी भाई। जिस तरीके से आउट हुए, अब आई डोंट नो मैंने ये चीज कहाँ सुनी थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। शायद ये जो प्री मैच जो वो होता है, पूरा प्रेजेंटेशन होती है जो आपका बिल्डअप होता है मैच में, उसमें शायद किसी ने बोला था ये, या फिर मैंने कभी पहले सुना था किसी एक्सपर्ट से ये चीज कि थोड़ा हाफ हार्टेड शॉट नहीं लग रहे जब वो लंबा मारने जा रहे हैं सामने। मेरे डाउट है हाफ हार्टेड चीज है या फिर वो जनरली वो रिस्ट की इशू वाला पावर ही जनरेट नहीं कर पा रहे उतनी, हो सकता है भाई, कुछ ये कंसर्न है मुझे, किसी समझ में नहीं है। जिस तरीके से भी आउट होते, मैं थोड़ा वो था कि अब मारने जा रहे तो भर के मारते ना भाई, सामने जान है स्काई में, भले टो पे लगे पूरा कस के मारना। हार्दिक ने जो भाई जो 2-3 थप्पड़ मारे हैं वो अंपायर भी रोने वाला था यार, पर वो शेयर ने फोर्स पे 2 छक्के मारे वो साइड स्किन के ऊपर। भाई सैंडर के हाथ में जब बॉल लग रही थी तो मैं उसके लिए थोड़ा सॉरी फील कर रहा था, चट करके आवाजें आ रही थी। मुझे लग रहा था कि भाई चिल कर हार्दिक, भाई वो भी खेलने आया, बेचारे कप्तान, अगर वो लोग उनका शहीद हो गया अगर एक प्लेयर तो उनकी तो भाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द बैटर्स, हार्दिक ऑफ कोर्स प्लेड अ वेरी गुड कैमियो, रिंकू एंड अभिषेक नो डाउट अबाउट इट आर स्टार्स ऑफ द गेम। अभिषेक शर्मा का भाई 100 नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं, उनको जैसा खेलना खेलने दो। सनी गावस्कर वही कह रहे थे ना बैट में आता था कि क्या आपको लगता है कि आपको 100 के लिए जाना। आई थिंक ना कहीं ये बात रहती है, बट इट्स वेरी नाइस टू सी कि अभिषेक शर्मा जैसे क्रिकेटर्स में या फिर दीज यंग जनरेशन क्रिकेटर्स जो कि नए नए आ रहे हैं अभी टीम के, तो उनमें बात है ही नहीं भाई क्या कि 100 के लिए जाना है यार। वही ना, क्योंकि अगर आपने ड्रेसिंग रूम में डिस्कशन हो चुका है, कैप्टन ने भी ये बोला है, कोच ने भी बोला है कि हमें इंपैक्ट के लिए खेलना है, देन दीस थिंग्स बिकम इररिलेवेंट एनीवे। नहीं स्टिल मतलब इट्स वेरी इजी फॉर देम टू चेस द माइलस्टोन्स ना। अभी भी इस टाइम पे ही इज द फास्टेस्ट टू स्कोर 5000 रन्स इन T20 आईज। 5000 ऑलरेडी हो गया भाई अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड। मैचेस में पता है कौन है? कोहली। कोहली भी एटलीस्ट 4000 तक तो कोहली था। कोहली भी अलग ही है भाई, वही ना हम सोचते अभिषेक शर्मा कभी सोचते हैं मैचेस में कोहली था भाई। ऑल द बॉल्स भाई, बात है कि स्ट्राइक रेट इंपैक्ट की बात आती है पूरा एंड तक खेल के, पर नहीं भाई मानना पड़ेगा अभिषेक शर्मा इज बाय फार द बेस्ट T20 प्लेयर राइट नाउ। बट बिफोर मूविंग ऑन टू रिंकू, अ वर्ड ऑन अक्षर एंड दुबे, परहैप्स द ओनली सॉफ्ट स्पॉट्स इन द टीम।
फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है रिंकू के आने से ना इंडियन टीम थोड़ी हैक हो गई है। हाँ हाँ ऑब्वियसली, मतलब अब कुछ कमी लग नहीं रही है ऐसे में देखने में, कहाँ मैं कमी निकालूं, बट इफ एट ऑल आई थिंक शिवम दुबे एंड अक्षर पटेल की अपने पावर हिटिंग की बातें करी थी भाई, दुबे पे ना बहुत ज्यादा मतलब वन डायमेंशनल प्लेयर। दुबे आज वो क्या करके आए थे, बाल बाल का हेयर भी चेंज वो तो लग रहा था कि मतलब उनकी मम्मी ने ऐसे बैठाया जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। हाँ राजा बेटा मेरा जाके अच्छे लंबे लंबे छक्के मारेगा। दुबे जब खेलने आए हैं, इनफैक्ट एक उनने छक्का मारा था पुल करके, वो स्पेसर पे मारा था, मुझे लगा था ओ भाई साहब आर वी विटनेसिंग अ न्यू दुबे नाउ। और उसकी नेक्स्ट बॉल पर जिस तरीके से वो आउट हुआ वो आदमी, ऑल्दो न्यूजीलैंड की ये चीज ऑब्जर्वेशन थी कमेंटेटर्स के द्वारा कि जितने भी आई थिंक 5-6 विकेट ऐसे आए थे जो स्लोअर बॉल्स पे आए थे, वही ना सारे 120 के नीचे के पेस पे, सपाटा हो तो T20 स्किल वेरिएशन में ही आपको लाना पड़ेगा, बट बहुत ही अगली डिसमिसल था भाई दुबे का। यार मैं वही कहना चाहता हूँ कि दुबे द बैटर एंड अक्षर पटेल द बैटर, ये दोनों जो है ना हमारे लाइनअप में यही दो हैं अभी, फिनिशिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर दे, अज्यूमिंग कि स्काई तो ठीक नहीं हो सकते अगर ये दोनों फिनिशिंग में थोड़ा सपोर्ट दे देना, बिकॉज रिंकू ऑफ कोर्स वो खुद भी एक बहुत टाइम बाद आ रहे, बड़े गैप के बाद आ रहे थे, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, दैट वाज अ बिग बोनस। ये थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देना, क्विक 20-25 रन्स, ज्यादा भी नहीं करना। आई थिंक इंडिया की फिनिशिंग वंस अगेन भाई कोई सॉफ्ट स्पॉट दिख नहीं रहा मुझे टीम में, स्टार्ट टू फिनिश बैंग है भाई टीम। तभी मैं चाहता था कि दुबे की हमने बात करी, अक्षर पटेल को भी अगर ओडीआईज में थोड़ा मौका मिल जाता ना, ताकि वो बैटिंग कर लेते, एटलीस्ट थोड़ा गेम टाइम ही मिल जाता वाइड बॉल क्रिकेट के साथ, तो आई एम प्रीटी श्योर कि दैट वुड हैव हेल्प्ड। बट एनीवे भाई अब 4 T20s बचे, होपफुली अक्षर पटेल आल्सो स्टार्ट्स फायरिंग भाई। बट रिंकू सिंह ने जो खेला है भाई इट्स अ ग्रेट नॉक, और मतलब हम लोग क्या स्टार्टिंग में रिंकू सिंह थोड़ा स्लो खेल रहे थे, 5-6 बॉलों तक उन्होंने सिर्फ सिंगल निकाले, और मुझे पता है जनवरी लगा था कि अच्छा उस टाइम पे 16 ही ओवर हुए थे कम से कम, आई थिंक 15-16 ओवर थे, मुझे लगा था कि इनको बोला गया है कि तेरे को गेम टाइम पे फोकस करना है, तो तू इंश्योर करके तू मैच एंड तक खेलेगा। तो मुझे लगा ठीक है भाई, मतलब सही है, वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। वैसे भी हम लोग अभिषेक शर्मा ने ऐसी स्टार्ट दे दी थी कि वी आर ऑलवेज इन अ विनिंग सिचुएशन, बट एंड आते आते तक उस बंदे ने जैसे चार्ज अप कराएगी, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट, उसने 40 समथिंग रन जो मारे हैं भाई, इट्स जेन्युइनली क्रेजी। और अगर वो टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करने का स्किल भी आता है, निकल के आ गया उनका, अगर वो अर्शदीप सिंह ने थोड़ी स्ट्राइक पहले दे दी होती, क्या पता इनकी 50 भाई क्या बोलना चाहते हो यार। मैं बस चाहता हूं कि आई थिंक हमारे जो बॉलर्स है ना थोड़ा सा उनको जमीन पे भाई ना आप अंडर एस्टिमेट करो अपने आप को, ना ओवर एस्टिमेट करो, क्योंकि ये ना आपके पास ये होना चाहिए कि भाई हम तो बॉलर है, तुम तो बैट के पीछे छुपते हो, तुम्हें जाके क्या है, हम 1-2 रन बना दूंगा उतना में ही तुम्हारा हो जाएगा, और ना ऐसा होना चाहिए कि अभी तुरंत खा मैं ही जाके छक्के मारूंगा। तो अर्शदीप सिंह ने जो 4-5 बॉल मिस करी थी, रिंकू सिंह जैसा आदमी भाई, वो इतना प्यारा भाई दुलारा आदमी भाई, इतना स्वीट सा बंदा लगता है वो देखने में। नहीं है स्वीट, अर्शदीप तो पाजी है भाई, अर्शदीप थोड़ा वो लगता है, पर क्या कंटेंट वाला है ना वो, थोड़ा चालू लगता है कंपेटिटर तो यार दे देना सिंगल। नहीं मेरे को मुझे बहुत ही फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड अनप्रोफेशनल लगता है भाई। 3-4 बॉल आपने मिस कर दी। बैटर में पेन पॉइंट बता रहा हूँ भाई, नो योर लिमिट्स जो कहा जा रहा है वो कर दो। सामने बैटर है तो के लिए नहीं कह रहा हूँ ये, बट इन जनरल सारे बॉलर्स के लिए, पूरी बॉलर जात के लिए कहना चाहता हूँ, जो कहा जाता है ना, जो कोई बैटर साथ में तो वो चुपचाप करना दे दिया करो। ये हीरो बनने का खुद कुछ नहीं होना, तुम्हारे पास बॉल आएगी तुम्हारे हाथों में, तुम वो बनना हीरो चाह रहे हो। ऐसे में ऑलवेज लिसन टू द बैटर ऑन द नॉन स्ट्राइक एंड। बट रिगार्डलेस ये जो इन्हें 238 रन बना दिए थे, डैरेन मिचेल से लास्ट ओवर डलवाया वो भाई, वो क्या लगता है उसके बारे में? इश सोधी और सैंडर दोनों का एक ओवर बचा था। अब सैंडर कैप्टन है। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अलग है। जब उनसे पूछा गया, हर्षा भोगले ने उनसे पूछा, तो उनका कोई स्ट्रेट क्लियर आंसर निकला ही नहीं, बड़ा मतलब वेग सा आंसर था कि नहीं भाई अगर ये चीज चल जाती तो फिर नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है, क्या, और मैंने चीज ट्वीट भी करी थी हाफ टाइम पे, रिंकू सिंह एक लेफ्ट हैंडर है, इश सोधी एक लेग स्पिनर है, और वो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, दोनों की बॉल टर्न होके रिंकू के लिए अंदर आती, इसीलिए बॉलिंग नहीं करी है। सैंडर ने पोस्ट प्रेजेंटेशन में बोला भी है कि ही वाज प्लेइंग स्पिनर्स रियली वेल। इसमें ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते थे कि वो लेफ्टी है इसलिए मैंने नहीं डाला, वो इट वुड हैव बीन टू ऑब्वियस। बट दिस आल्सो टेल्स यू ना कि थोड़ा ओवररेटेड है। नहीं तो लेफ्ट राइट मैचअप्स जब इंडिया ऑब्सेस करता है तो लोग बहुत गाली देते हैं, बट द फैक्ट इज कि द होल वर्ल्ड इज अडॉप्टिंग टू इट। हाँ फॉर श्योर, आई गेट अ सेंस व्हाई मिचेल से बॉलिंग कराना चाहोगे। इन द फर्स्ट प्लेस आपको बेटर प्लानिंग करनी चाहिए थी ऑफ ओवर्स के लास्ट ओवर आप ऐसे बंदे से ना करो। सेकेंडली भाई देयर इज नो डिनाइंग, अगर सैंडरे सोधी होते रिंकू ने लपेट दिया होता तो फिर वही बात होती कि आपने क्यों डलवाया जब आपको पता है कि लेफ्टी वाला, तो यू डू इट देन इट इज रॉन्ग, अगर नहीं करोगे तो भी गलत होता है। तो आई गेट इट। हाँ इन प्रिंसिपल ये भी कहना चाहिए कि आप बेटर बॉलर हो ना तो फिर आप बॉलिंग करो। वही मुझे तो ये लगता है भाई, मैं भी उसी से एग्री करता हूँ। अगर मैं होता उस जगह पे तो मैं कहता कि आप सैंडर खुद बॉलिंग करें, बट आई गेट व्हाट ही इज डूइंग बिकॉज एवरीबॉडी इज डूइंग दैट। पर भाई वो लास्ट ओवर भी रिंकू ने मतलब मेड फुल यूज ऑफ इट भाई, किल्ड द गेम। हाँ अल्टीमेटली भाई 239 का जो इन्होंने टारगेट दिया, आई थिंक वी वर मतलब वेरी इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन फ्रॉम बॉल 1।